दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है पुनर्जन्म। बहुत से लोग अपने पुनर्जन्म के बारे में जानने की कोशिश इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का प्रभाव उनके वर्तमान जीवन पर पड़ रहा है। लेकिन किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पता लगाना आसान काम तो नहीं है। लेकिन हिंदू धर्मशास्त्रों में ऐसे कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे निश्चित तौर पर आप यह जान जाएंगे कि आपका पुनर्जन्म हुआ है या नहीं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वह जानकारी देंगे जिससे आप यहाँ तक जान जाएंगे कि पिछले जन्म में आप कौन थे, आपकी आदतें, इच्छाएं और प्रतिभाएं क्या थी। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिस प्रकार कपड़े मैले हो जाने पर उन्हें बदल दिया जाता है, उसी प्रकार समय पूर्ण हो जाने पर आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। शरीर की मृत्यु हो जाती है, किंतु अमर आत्मा अपनी नई यात्रा पर आगे बढ़ जाती है। एक जन्म, दूसरा जन्म और एक शरीर से दूसरा शरीर निरंतर चलता रहता है जब तक कि आत्मा को मुक्ति अर्थात मोक्ष न मिल जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से 84 लाख योनियों में चींटी से लेकर पेड़ तक किसी भी प्राणी के रूप में जन्म ले सकती है। अगर आप अपने वर्तमान जीवन में दुखी है तो इसका कारण आपके पिछले जन्मों से जुड़ा है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अगले जन्म में एक उच्च कोटि का स्वस्थ शरीर प्राप्त होगा और आप सुख से रह पाएंगे। परंतु अगर आप पाप करते हैं तो उसका भी फल आपको अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। हो सकता है आप किसी जानवर के रूप में पैदा हो या मनुष्य के रूप में ही आपको बहुत से दुखों का सामना करना पड़े। यह बात हमारे ग्रंथों में प्रमाण के साथ कही गई है, जबकि कुछ धर्मों में मान्यता है कि हम हर बार मनुष्य के रूप में ही जन्म लेते हैं और ऐसे भी कुछ धर्म हैं जो पूर्ण जन्म पर भरोसा ही नहीं करते। इसलिए इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ निशानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है, जिसे विज्ञान ने भी प्रमाणित किया है, जिससे आपको पूर्ण जन्म होने के प्रमाण मिलेंगे और आप भी पता कर सकेंगे कि आपका पूर्ण जन्म हुआ है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल आस्तिक में स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को याद करें। दोस्तों, पूर्ण जन्म से संबंधित जो निशानियां हम आगे बताने जा रहे हैं उनमें सबसे पहली निशानी है आपके सपने। सपने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ज़्यादातर सपने वर्तमान स्थिति, इच्छा और कामनाओं से जुड़े होते हैं। इनसे आप किसी के मन की स्थिति पता कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनमें पूर्ण जन्म के संकेत मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। कभी कभी आप सपने में कुछ ऐसे लोगों, कुछ जगहों या कुछ वस्तुओं को देखते हैं जिनसे आप कभी मिले ही नहीं, जिन्हें कभी देखा ही नहीं। यह आपके पूर्ण जन्म का संकेत है, क्योंकि यह चीज़ें पिछले जन्म से संबंधित है। इसलिए वो आपके सपनों में अवचेतन मस्तिष्क के माध्यम से आते हैं। क्या आपने सपने में खुद को एक ही तरह से मरते हुए कई बार देखा है या फिर कोई एक ही सपना बार बार देखा है? यह सभी बातें आपके पूर्ण जन्म से संबंधित है। बार बार एक ही तरह से मरते हुए देखना आपके पिछले जन्म की मृत्यु का कारण हो सकता है। अब बात करते हैं पूर्ण जन्म से जुड़ी दूसरी निशानी की। आपने अक्सर यह देखा होगा कि बहुत से लोगों के शरीर पर जन्म से ही कुछ निशान होते हैं जो उनके जन्म से उनके शरीर पर बने होते हैं। यह निशान उन्हें बिना किसी चोट लगे ही मिल जाते हैं। शरीर पे बने इन निशानों का संबंध हमारे पिछले जन्मों से होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन आत्माओं को नरक में यातनाएं दी जाती है, जब वह अपने सारे पाप कर्मों का फल भोग कर पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेती है, तो उनमें से कुछ के शरीर पर यह निशान रह जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार कभी कभी व्यक्ति के शरीर पर निशान देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि पिछले जन्म में वह क्या था, क्योंकि अगले जन्म में भी कुछ लोगों के शरीर पर वही निशान बने रहते हैं जो पिछले जन्म में थे। इस विषय पर विज्ञान ने एक विश्व प्रसिद्ध शोध किया। एक जानी मानी मनोचिकित्सक स्टीवेंसन ने सैकड़ों लोगों पर रिसर्च किया और अपने रिसर्च में पाया कि उन सभी मामलों में से लगभग 35 लोगों के शरीर पर उनके पिछले जन्म से संबंधित कोई न कोई निशान था। उनमें से कुछ लोगों को चोट या बीमारी के कारण अपने पिछले जन्म याद भी आ गए। ऐसा ही एक मामले में एक बच्चे को याद आया कि पिछले जन्म में उसकी मृत्यु सर में गोली लगने से हुई थी। आइए अब बात करते हैं पूर्ण जन्म की तीसरी निशानी की। क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि जो घटना आपके साथ हो रही है वो पहले ही हो चुकी है, या फिर आप जिस स्थान पर पहली बार गए हैं आपको ऐसा लगता है
कि आप पहले ही यहाँ आ चुके हैं। जब हमें किसी घटना के होने के बाद ऐसा लगता है कि यह घटना आपके जीवन में पहले भी हो चुकी है, तो इसे डेजा वू कहा जाता है। डेजा वू को अगर आपने कभी अनुभव किया है तो आपको पता चल जाएगा कि यह कितना आश्चर्यजनक है। लोगों का मानना है कि डेजा वू में हम अपने पिछले जीवन की वास्तविकता का सामना इस जीवन की यादों के रूप में करते हैं और हमें इस जीवन में हमारे पिछले जन्म की घटना का अनुमान लग जाता है। दोस्तों, चौथी निशानी है आपकी विलक्षण प्रतिभा। हम सभी के भीतर कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है जो हमें दूसरों से अलग करती है, और कुछ लोग दिन रात करके अपने अंदर की प्रतिभा को निखार कर बाहर लाते हैं, मगर कुछ लोग बचपन से ही बहुत होनहार होते हैं और उनकी प्रतिभा खुद ब खुद बाहर आ जाती है, क्योंकि वो पिछले जन्म में इस प्रतिभा को पाने के लिए मेहनत कर चुके होते हैं और अपने इस जन्म में भी उतने ही होनहार होते हैं। जैसे कौटिल्य पंडित नाम का एक बच्चा, जिसे लोग गूगल बॉय के नाम से भी जानते हैं, उसका ज्ञान असीमित है और उस छोटे बच्चे ने कई न्यूज़ चैनलों पर अपने इंटरव्यू में यह साबित भी करके दिखाया। इस तरह की घटनाएं पुनर्जन्म होने का ठोस प्रमाण देती है। आइए बात करते हैं पुनर्जन्म से संबंधित पांचवी निशानी की। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों को ऊंचाई, पानी और आग जैसी कई अन्य चीज़ों से बहुत डर लगता है, जबकि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भयानक हुआ भी नहीं होता जिससे उन्हें इन चीज़ों से डर लगे। फिर भी इन चीज़ों के पास जाने से ही वह सहम जाते हैं और कभी कभी बेहोश तक हो जाते हैं। वो इन चीज़ों से इसलिए डरते हैं क्योंकि पिछले जन्म में उनके साथ कुछ अनहोनी हुई होगी, जिसका एहसास उन्हें इस जन्म में भी परेशान करता रहता है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से जो जानकारी मिली है उससे आपके पुनर्जन्म से संबंधित कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आपको अपने जीवन में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं और आपको लगता है कि यह आपके पिछले जीवन से संबंधित है, तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आस्तिक को फॉलो करें। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।